जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही साधारण सी परेशानी के बारे में जो हर घर की कहानी है, लेकिन वो हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। शायद थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो पैसे के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पैसा और फाइनेंस हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जिंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमारा रोटी कपड़ा मकान हर जरूरत पैसे से ही पूरी होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही कॉमन और साधारण सी परेशानी के बारे में बताएंगे जो हर किसी की कंप्लेन होती है कि हम कितना भी कमाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा अंत में बचता नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको उसके कुछ सिम्टम्स बताएंगे कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं या किस किस तरह की छोटी छोटी परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही होती हैं, और दूसरा फिर हम इसके आपको रीजन बताएंगे कि इसका कारण क्या है, और तीसरा हम आपको इसका उपाय बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं आप भी इन्हीं चीजों से तो नहीं गुजर रहे हैं, ये सिम्टम्स आपके भी तो नहीं है, या आपके लाइफ में भी ऐसी कोई परेशानी तो नहीं चल रही है। और अगर चल रही है तो इसका जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, जो मैं रीजन बताऊंगा, वो सब मैच करके आप रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक सबसे कॉमन सिम्टम जो लोग फेस करते हैं वो है कि वो आप कितने भी पैसे कमा रहे हैं लेकिन लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। ये हर घर की कहानी है ऑलमोस्ट। लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई पैसे तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि उसमें से कुछ बचा लें तो वो नहीं बच पाता है। जब भी कहीं से पैसा आता है तो उसके जाने का जो रास्ता है वो पहले से तैयार रहता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि हम जब भी कोई सेविंग करते हैं या जब भी पैसे बचाते हैं तो कुछ न कुछ बड़ा सा खर्च हमारे सामने आ जाता है। पैसे से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी हमेशा हमारे पास बनी ही रहती है और काम सारे हो जाते हैं। मतलब वो हमारे क्लाइंट है वैसा बताते हैं कि भाई काम सारे हो जाते हैं, कुछ भी रुकता नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें कि इस पैसे आए हुए पैसे में से अगर हम थोड़ा सा पैसा बचा लें तो वो सेविंग्स नहीं हो पाती है। हमारे खुद के पैसे जो लोग हैं वो लौटाने में बहुत समय लगा देते हैं, या फिर पेमेंट जो है वो हमारी फ्रीक्वेंटली अटक के आती है। हमारे खुद के पैसे जो हमने लोगों को दिए हुए हैं वो मांगने में हमें थोड़ा अजीब लगता है, हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है। तो ये जो है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो लोग फेस कर रहे होते हैं। तो आप इसको मैच करके देखिए कि क्या आप भी अपने जिंदगी में ऐसी सिम्टम को फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके क्या कारण होते हैं। अगर आपको अपने कुंडली का एनालिसिस करने आता है या अगर आपको ज्योतिष का जरा सा भी नॉलेज है तो आप अपनी पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए कि आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है, धन भाव, उसकी क्या स्थिति है। स्थिति से मेरा मतलब है कि कुंडली में जो धन भाव है, जो सेकंड हाउस है, वहां पे क्या कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि कहीं कोई मारक प्लैनेट या कोई नीच के ग्रह आपके सेकंड हाउस में तो नहीं बैठे हैं, या फिर आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, धन भाव के जो लॉर्ड हैं, वो अष्टम भाव में जाके तो नहीं बैठे हैं। या अगला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहीं नीच तो नहीं हो गए हैं या किसी मारक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में तो नहीं बैठे हैं। अगर ऐसी परेशानियां रहती हैं, अगर ये सारे रीजंस होते हैं, तो फिर धन से संबंधी परेशानी आपके जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। तो आप कुंडली का बेसिक एनालिसिस कीजिए, और हाँ, अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात करके एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपाय के, कि समझिए आपने अपने सिम्टम्स मैच कर लिए, आपने फैक्टर्स मैच कर लिए, आपको पता चल गया कि हाँ हमारे साथ ऐसी कोई परेशानी है। तो अब आपको क्या करना है। तो उपाय में बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आपको अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड का, जो भी सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, समझिए आपकी कुंडली में अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल देवता हैं या शनि देवता हैं, तो आपको मंगल देवता या शनि देवता के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करना है। लगातार जाप करने से मंत्रों की एनर्जी से उस हाउस को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपकी धन संबंधी जो परेशानी है वो अपने आप दूर होने लगेगी। अगर कारक होकर के वो प्लैनेट वीक है, मतलब सेकंड हाउस के लॉर्ड या सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट कारक हैं लेकिन वीक हैं, वीक का मतलब होता है कि डिग्री वाइज उनमें पावर कम है, तो आप उसका जेमस्टोन भी धारण कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड नीच के हैं या फिर सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट नीच का है, तो आप उससे जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं। दान करने से भी नेगेटिविटी को बहुत हद तक फ्लश किया जा सकता है। अगर प्लैनेट नेगेटिव है, मारक है, तो आप शांति पूजा करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ करने से पहले आपको कुंडली की एक प्रॉपर एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे एनालिसिस से अगर आप कुछ रेमेडी करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें काम ही नहीं करती हैं।
70% लोगों का एस्ट्रोलॉजी से भरोसा इसलिए उठ गया क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन नहीं दी गया, उनको राइट तरीके से बताया नहीं गया कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। या फिर अगर आपके सेकंड हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट है तो उससे भी जुड़े हुए मंत्रों का आप जाप करके और दान करके आप उस सेकंड हाउस की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि पैसे से जुड़ी हुई जो परेशानी है कि कितना भी पैसा कमाओ लेकिन हमारे पास पैसा बचता नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, तो उसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कुंडली से जुड़े हुए उसके क्या रीजन होते हैं और किन उपायों के द्वारा आप इस परेशानी को दूर कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से देखिए और वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार ऐसी परेशानियों को झेल रहे होते हैं लेकिन उनको राइट सजेशन नहीं मिलता। तो आपके शेयर करने से उनको एक राइट डायरेक्शन मिल सकता है। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।